आज से सही 23 साल पहले इस भेष में आया था। अच्छा, आज से 23 साल पहले। हाँ जी। और सीधे हरिद्वार गए कहीं और? सीधे हरिद्वार गया, 1 साल हरिद्वार में ऐसे ही भटका। अच्छा, गंगा के किनारे रह के। कहीं भी मतलब कोई ठिकाना नहीं था? कोई ठिकाना नहीं था, 1 साल गंगा के किनारे। और मैं कहना चाहूँगा ये सीतिकिल श्री, आपका शुभ नाम है श्री हरिहर आश्रम जी महाराज, क्योंकि संतों में 10 नामी सन्यासी होते हैं, उसमें 10 नाम होते हैं, जैसे गिरी, पुरी, भारती, पर्वत, इसी प्रकार आश्रम भी, तीर्थ होते हैं, इसी प्रकार आश्रम भी होते हैं। तो आपका जैसे श्री सदगुरुदेव भगवान का देवा परम पावन नाम है श्री हरिहर आश्रम जी महाराज। तो ये हर संत की यही मैंने देखता हूँ, जितने भी मुझको अब तक संत मिले और मेरी स्वयं की अपनी भी अनुभूति है, यही होता है कि भजन के अनुकूल इस घोर कलयुग में तीर्थों में भी जाएं, वहाँ भी वो अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता, क्योंकि तीर्थों में भी खूब भीड़ भाड़ होती है, वो जंगल नहीं जहाँ बैठ के साधना करें। और जो आश्रम है वो तो लगभग धर्मशाला सी बन गए हैं, वहाँ यात्रियों का तांता आना जाना लगा रहता है, भीड़ भाड़ होती है, तो भजन का माहौल तो कहीं मिलता नहीं। जैसे कि अब आप बता रहे हैं, ये आपकी ही कथा नहीं, ये सब संतों की ही गाथा है। भटकते तो है ही हैं, लेकिन जो मजबूत होते हैं, मुझको तो लगता है कई बार भगवान जानबूझ के भटकाते हैं, जिससे कि वापिस जाए। यदि पक्का है तो ठहर जाए, कच्चा है तो वापिस जाए, तो परीक्षा लेते हैं। तो आपकी 1 साल तक तो ऐसी परीक्षा हुई कि आप छोड़ करके सब घर बार सन्यासी बन गए, हरिद्वार चले गए, भटकते रहे, गंगा किनारे कोई ऐसा अनुकूल नहीं मिला। फिर आपको जहाँ आप अब 23 सालों से रह रही है, कैसे मिल गए? नहीं, उसके बाद में स्वामी जी गया हिमाचल। अच्छा, हिमाचल में 4-4 साल 3 जगह रहा मैं। अच्छा, कहाँ कहाँ रहे हिमालय में? हिमाचल में नैना देवी के नीचे एक स्थान था, वहाँ रहा। उसके पास में फिर बावड़े के पास क्या? ये आनंदपुर साहिब से थोड़ा ऊपर। हाँ हाँ, ठीक है। तो बॉर्डर था दोनों जगह, हिमाचल और पंजाब का बॉर्डर था। तो वहाँ तो नैना देवी नज़दीक पड़ती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सामने ऊपर वहाँ मंदिर थे उस टाइम, वहाँ कोई मैनेजमेंट किसी का नहीं था, तो हम रहे। जैसे मंदिर को थोड़ी प्रोग्रेस मिलने लगी हमारे रहने से, तो वहाँ जो है प्रधान बन गए, कोई सेक्रेटरी बन गए, मैनेजमेंट बन गई, फिर वो महात्मा को अपना नौकर समझने लगते हैं। फिर 4 साल वहाँ देखा आपने, यहाँ भी वहाँ से छोड़ दिया इसी बेस पे। तो आपने अपने भजन के अनुकूल जगह बनाई, तो वहाँ के और मालिक बन गए। हाँ, फिर आपने छोड़ दी जगह? छोड़ दी दूसरी जगह। वहाँ भी ऐसे हुआ मेरे साथ। वहाँ भी आप अपने रहने लायक जब ढंग से कहीं हाँ जी। हिमालय में किस जगह? हिमाचल में एक जगात खाने जगह है, काफ़ी ऊपर चढ़ के है। अच्छा, वहाँ रहा था जी। अच्छा, तो वहाँ जो मैंने सब कुछ बनाया जाके, काफ़ी बड़ा मैदान था वहाँ, इतना बड़ा सत्संग हॉल बनाया। अच्छा, उसमें पत्थर लगवाया, लोगों से पैसा इकट्ठा करके। हाँ। उसके बाद में जो वही उन्होंने कमेटी बना ली, फिर वो ऑर्डर करने लगे, महात्मा हमारे अनुकूल रहे। हाँ। अब मैं दबाव में रहने वाला नहीं था, मैं फिर से छोड़ के हरिद्वार आ गया। कितने साल रहे फिर? 4 साल वहाँ रहा। 4 साल वहाँ रहे। हाँ। 1 साल हरिद्वार, 4 साल, फिर 9 साल आपको हो गए? 9 साल, 2 साल रहा एक और गाँव में, उसमें रहा था। अच्छा, हिमाचल में? हाँ, पंजाब बॉर्डर पे। पंजाब बॉर्डर पे हिमाचल। हाँ, तो 2 साल वहाँ रहे? 2 साल वहाँ। उसके बाद मैं हरिद्वार चले गया। फिर हरिद्वार। अब 23 साल आपको हो गए? 23 साल हो गए सन्यासी। तो आप 108 कुटियों में आए हैं, तो यहाँ कैसे, आप इतने सालों से आप हरिद्वार रह रहे हैं गंगा महाराज जी? हरिद्वार में इस टाइम माहौल तीर्थ का नहीं है, सही मायने में तो पर्यटक स्थल बन गया है। वहाँ इतना प्रदूषण हो गया है, एक तो ट्रैफिक का बहुत प्रदूषण है। अगर आप गली से निकलोगे तो इतनी हीटिंग लगेगी आपको कि आपका चेहरा जल जाएगा। हर गाड़ी एसी है, और हर आश्रम का कमरा एसी है, भीड़ भाड़ तो है ही है। और टेम्पू दूसरे, तो इतना हॉर्न का पॉल्यूशन इतना बहुत ज़्यादा, यात्रियों का इतना आना जाना लगा रहा है, तो वो एकांतिक स्थल भजन के अनुकूल नहीं। गंगा के किनारे बैठने लायक जगह हमें नहीं मिलती है कि जहाँ बैठ के भजन कर सके। कमरे में भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ ना कुछ उदमबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि शराब, गंगा में बैठ के लोग शराब भी पीते हैं, हुक्का भी पीते हैं। इतना माहौल खराब कर रखा है। अच्छा, फिर 108 कुटियों में आप आए? हाँ जी, 108 कुटियों में मेरा मन उछटा एक बार बहुत ज़्यादा, तो मैंने श्री नानक जी से, वैद्य जी से आपके पास इतला भिजवाई। तो मैंने कहा मैं यहाँ नहीं रहूँगा। वो मेरे को पहले टटोलते रहे, उसके बाद मैंने रहना नहीं है, वहीं रहूँगा। जब फिर भागोगे आप, मैंने नहीं भागूंगा, चाहे जान निकल जाए, वहाँ से नहीं भागूंगा। अब मैं राधा जी के चरणों में ही रहूँगा। अब आपको यहाँ आए 4-5 दिन हो गए, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? मैं इतना अच्छा लग रहा है, जो मेरे को 4-5 दिन से मैंने यहाँ दवाई भी नहीं खाई आके। अच्छा, इतना अच्छा, वहाँ डेली दवाई खाता था पेट साफ के लिए भी।
यहाँ एकदम यहाँ बिल्कुल मैंने टच भी नहीं की दवाई, देखी भी नहीं कैसी दवाई है। हाथ में सब कुछ सही है। यहाँ मेरे पैरों में हाथों में जलन होती महाराज जी, वो भी नहीं हुई है मेरे 5 चलो। तो शरीर को लेकर वैसे ये यहाँ का भजन का माहौल कैसा है, आपको कैसा लग रहा है? भजन का माहौल तो यहाँ 24 घंटे है ही है। 1 मिनट भी बगैर भजन के तो यहाँ चलता ही नहीं है। कभी कीर्तन हो रहा है, कभी माला जाप हो रहा है, कभी परिक्रमा लग रही है, अपने कुटिया में बैठ कर भजन कर कभी रहे हैं, सत्संगोष्ठी सत्संग हो रही है, कभी आरती भक्तमाल सीरियल दिखाया जा रहा है, तो कभी पद गायन हो रहा है। यहाँ फालतू का तो कहीं चर्चा है ही नहीं, कहीं बैठक ही नहीं है किसी के पास भी। सब भजन में लग रहे हैं और किसी के पास कोई फालतू बोलने की करने की चर्चा ही नहीं है। अच्छा महाराज जी, 23 सालों से आप पूरे भारत में कहीं कहीं जगह गए, तीर्थों में भी गए, तो यहाँ का जो माहौल आपको लगा है, क्या ऐसा कहीं और भी है जो हम साधुओं को बताएं कि वहाँ भी जाके भजन कर सकते हैं? आपको कोई लगा ऐसा कोई अच्छा माहौल हो? जैसे 108 कुटियों में आपने देखा। अभी तो मेरा 108 कुटियों के सिवा कहीं माहौल ऐसा है नहीं, अगर है भी तो मेरी नज़र में नहीं है। नज़र में नहीं। देखिए, आपको 23 सालों के संन्यास बेस में और कितनी जगह हिमाचल, पंजाब, हरिद्वार सब गए हैं। मैं सिर्फ एक पुरी छोड़ के सब जगह गया हूँ, पुरी में जा नहीं पाता हूँ अभी तक। अच्छा, वहाँ बुलाते नहीं है। चलो कोई नहीं, अब हमारी भी इच्छा जाने, कब जाएंगे साथ ही। तो बाकी तो सब जगह घुमाऊँ काफ़ी। इस घोर कलयुग में कलयुग का तांडव सब जगह चल रहा है। ये 108 कुटिया ऐसी बनी, भगवान की बहुत बड़ी प्लानिंग है ये संतों की सुविधा के लिए। और मैं कहना चाहूँगा, कोई भी संत इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं या संत को सेवक सुन रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा, यदि कोई भी संत यहाँ आकर रहना चाहे, बस इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, उसके लिए कुछ नियम यहाँ है। एक मोबाइल अपने पास नहीं रखें, क्योंकि मोबाइल भजन नहीं होने देगा। मतलब जो जो भजन के विघ्न हमको बाहर हैं, वो कोई भी विघ्न यहाँ ना आए। प्रेम से भजन करें। यहाँ एक संत दूसरे संत की कुटियों में जाता नहीं, एक संत दूसरे संत की कुटियों में ना बुलाता है, ना समझाते हैं, बैठते नहीं, चर्चा नहीं करते कोई, बस अपना भजन करते हैं, सामूहिक रूप से बैठकर भगवान की चर्चा करते हैं, पद गायन करते हैं। ऐसा अच्छा माहौल हमको आज तक कहीं मिला नहीं है। और आपका भी यही कहना है कि यहाँ बहुत अच्छा माहौल, तो मैं कहना चाहूँगा कोई भी संत यहाँ आ सकता है, आपका स्वागत है। यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, रोटी, कपड़ा, मकान तो 3 तो हैं विशेष, और औषधि के लिए हमने हॉस्पिटल बनाई दिया है गोवर्धन में। कोई भी शारीरिक कष्ट है तो आप गोवर्धन हॉस्पिटल में जाए, वहाँ भी फ्री में आपका ट्रीटमेंट होगा, पूरा इलाज फ्री में होगा। तो यहाँ सब कुछ संतों के लिए व्यवस्था है। संतों को जीने के लिए जो जो भी जीवन सामग्री चाहिए, सब कुछ 108 कुटियों से उपलब्ध हो जाएगी। महाराज सर, एक बात और कहना चाहूँगा। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ, संत बीमार हो ही क्यों? संत को तो बीमार होना ही नहीं चाहिए। जब ऑर्गेनिक सब खान पान हमें यहाँ मिलेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो है। यहाँ संत बीमार क्यों होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बात तो ठीक है, लेकिन प्रारब्ध भी ऐसा है ना, कई बार व्यक्ति प्रारब्ध के कारण से बीमार हो जाते हैं। वो तो नाम जब ठीक करेगा। तो युक्त आहार विहार नहीं है तो बीमार पड़ जाते, लेकिन यहाँ तो युक्त आहार विहार सब कुछ है। लेकिन फिर भी ऐसा प्रबल प्रारब्ध आ सकता है, बड़े बड़े संतों के जीवन में भी बीमारियाँ आ सकती है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर 108 कुटियों में कोई भी संत आ सकता है, हर प्रकार से उसका ध्यान रखा जाएगा। बस जिस लिए घर छोड़ा, अपने भजन में लग जाइए। ये बहुत आवश्यकता थी ऐसे स्थान की, और ये दुर्लभ स्थान है 108 कुटिया बरसाना, जहाँ केवल संतों के लिए है। और भगवान का भजन चिंतन करें और सब कुछ उनको निःशुल्क उपलब्ध होगा। बस एक ही हमारी प्रार्थना है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसा उद्देश्य लेकर के घर से निकले तो आप आइए 108 कुटियों में। यदि आपको टाइम पास करना, भटकना है, तो भटकने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। लेकिन यदि आपको भटकना नहीं बल्कि अटकना है प्रभु के चरणों में, तो राधा रानी के श्री चरण छाया में यहाँ आकर के भजन चिंतन में डूबो। ऐसा यहाँ अनुकूल और सबसे बड़ा तो है अच्छा माहौल और सत्संग जो दिन रात यहाँ हो रहा है, सबको उपलब्ध हो रहा है। और आगे से आगे भजन साधना करते साधक संत सब आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई भी संत आ सकता है, मैं सबका स्वागत करता हूँ। और ये नहीं कि कोई ब्रज के संत, तो पूरे भारत से कहीं से भी कोई संत है वो यहाँ आ सकता है।